चुका है। समस्त जनता जनार्दन शीघ्र कथा पंडाल पर पहुंचे। स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव, स्वागतम गुरुदेव शरणागतम गुरुदेव। छत पुष्पाणि ओम गंधद्वारां दुराधरतां नित्यपुष्टां करिष्वीमीश्वरीं सर्वभूतानां तामो श्रियम्मा गंधक्षत पुष्पाणि ओम माल्यादीनि सुगंधीनि मालित्यादीनि वै प्रभो मया हेतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतामः। अक्षतश्च श्रीशिष्टो कुङ्कुमुक्ता सुशोभिता मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे अंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने सुभद्रा प्राणनाथाय श्री जगन्नाथाय मंगलम्। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। सभी लोग खड़े हो जाएं आरती के लिए। दर्द की दवा
आरती तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अरमान। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। अरे मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अरमान। मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचो भगवान, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, वो सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। और चिंता है प्रभु मुझे संसार की, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता। वेद तेरी महिमा गाई संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ दीरता। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़ गिराता। ओ भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास छोटे ठाकुर गाए तेरी आरती, मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति, उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। ओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारशरं भुजगेन्द्रहारं सदा संतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। वन्दालमाला मुलगालकाले कृपालमाला शिवशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय
नमः शिवाय च नमः शिवाय। तुमहि हो माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या धरणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव। जो कछु संकट होए हमारो, को नहीं जानत है जग में कपि, संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देव लाली रसे और धर लाल लंगूर, वज्र देव दानव दलन, जय 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 कपिसूर। लखन श्री रामचंद्र की जय। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के सारे बाग खुलो जाएंगे, राम आएंगे। मेरी राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, ओ राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी, ओ दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ओ मेरे जन्मों के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी, ओ राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी। ओ राम झूलेंगे तो झूलना झूलाऊंगी। ये मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी, ओ मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी झोपड़ी के बाग आज बन जाएंगे, राम आएंगे। हाँ मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरी जिंदगी के
जिंदगी के सारे पाप धुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, राम आएंगे। ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा, ओ मेरा जन्म सफल हो जाएगा। ओ तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, ओ तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। ओ तन झूमेगा और मन गीत गाएगा, तन झूमेगा और मन गीत गाएगा। राम सुंदर मेरी किस्मत चमकार जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। ओ राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे, ओ श्याम आएंगे आएंगे श्याम आएंगे। हाथ ऊपर करते हुए कहेंगे मेरे साथ सब, आज जाग जाएंगे माँ आएंगे, मेरी कुटिया के बाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। और मेरी कोठिया के सारे दुख मिट जाएंगे राम आएंगे, कुटिया के सारे मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, ओ राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे। ओ श्याम आएंगे। चलो, अगर 4 महीना बाद शादी है तो मनुष्य 4 महीना पहले से ही लिस्ट बन जाती है कि ये सामग्री लाना, ये लाना, ऐसा करना, वैसा करना, इसको बुकिंग करना, उसको बुकिंग करना है, इनको बुलाना है, इनको बुलाना है, या ये इस गांव के लोगों को बुलाना है, जो हमारा दुश्मन उसको नहीं बुलाना है। है ना, सारी प्रक्रिया लाइन बना। पहले शादी का जैसे चर्चाएं होती है तो पहले लिस्ट बनती, और लिस्ट भी भैया बड़ी खतरनाक नहीं बनती। जिस व्यक्ति के घर में शादी होती है ना, वो लाख दिन पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन शादी के दिन उस व्यक्ति को वो जरूर पूछता है। अब पूछो क्यों पूछता है? कम से कम 2-4 कौन भोजन करेगा, लेकिन गिफ्ट में कुछ तो देगा, कुछ तो देगा, आएगा तो कुछ तो देगा है। इसलिए उस व्यक्ति को ध्यान से याद करते हैं। लेकिन घर के विवाह की बात कुछ और होती है मैया। लेकिन मैं आपसे कहूं, ठाकुर जी की विवाह की बात ही निराली है महाराज। भगवान के विवाह की बात ही निराली है। श्याम के विवाह की ही बात ही निराली है। प्रभु दीनानाथ करुणा के सागर कृष्णाय वासुदेवाय हराय परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। अभी हम सवेरे सुनने में आया कि 7 दिन के अंदर 2 लोग चले गए दुनिया छोड़ के, है ना। एक माता जी, एक दादाजी।
तो मुझे कुछ लोगों ने पूछा कि महाराज जी ये बताओ कि मैहत में जाने के बाद क्या हम भागवत नहीं सुन सकते? क्यों नहीं सुन सकते? मैहत के बाद आने के बाद मनुष्य का भोजन छोड़ देता है? बताओ। भगवान के लिए नियम बना लेते हो लोग। हाँ, वर्जित है, लेकिन क्या चीज वर्जित है? कि आप उस दिन मंदिर नहीं जाओगे, देव देवी देवताओं की पूजन नहीं करोगे, लेकिन सत्संग सुनने में कोई वो रुकावट नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। भजन कीर्तन सत्संग कथा में जाने से कोई परहेज नहीं है महाराज, आप जा सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बड़े बड़े लोगों के मुख से भी सुना हूं मैंने। देखिए, व्यक्ति जो चला गया है, ऐसा अगर होने लगे तो भगवान शिव जी को फिर शिव जी को भभूति क्यों पसंद है? शंकर जी भी वो भभूति ना लगाएं। जाओ फिर शंकर जी से मिलकर आओ, शंकर जी से पूछो फिर कि शंकर जी आप भस्म काहे पी रहे हैं? भगवान शिव जी को राख क्यों पी रहे हैं? भगवान शिव जी जो इंसान चला जाता है उसकी भभूति क्यों लगाते हैं? बोलो। भगवान शिव जी को भस्म इसलिए ज्यादा पसंद है मैया कि जो मनुष्य जाने वाला होता है ना, उस व्यक्ति को जलाते समय, ले जाते समय राम राम कहकर जाते हैं, राम राम कहकर उसको जलाया जाता है। और जो राम राम कहता है और जो सत्संग करते हुए, भागवत करते हुए, कथा करते हुए, सुनते हुए, दान करते हुए, तप करते हुए, जाप करते हुए, यज्ञ करते हुए जो व्यक्ति चला जाता है महाराज, उसको नरक नहीं, गरुड़ पुराण में कहा गया है उस व्यक्ति को सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है महाराज, सीधे स्वर्ग की प्राप्ति, सीधे प्राप्ति होती है। क्योंकि वह भगवान श्री राम जी प्रभु के नाम को लेकर, तो फिर हम हरि की कथा सुनने क्यों नहीं जा सकते? कथा सुनने के लिए जाने में कोई दोष नहीं माना, ठीक है। और भगवान श्री द्वारकाधीश ठाकुर जी, कल आपने देखा कि भगवान द्वारकाधीश ने अपने बाएं हाथ की छिंगली में गिरिराज जी को उठाए। आपको ये पता है या नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन ठाकुर जी ने सीधे हाथ का उपयोग क्यों नहीं किए? उल्टे हाथ का उपयोग क्यों किए? लेफ्ट राइट कहते हैं, सीधा उल्टा कहते हैं। भगवान ने बाएं हाथ का ही उपयोग क्यों किए? बताओ, बाएं हाथ का ही उपयोग क्यों किए? और चलो ठीक है, बाएं हाथ का उपयोग करें हम, चलो मानते हैं, लेकिन उन्होंने एक छिंगली का ही उपयोग क्यों किए? पूरी उंगली का भी तो उपयोग कर सकते थे ना। फिर उन्होंने एक छिंगली बस का उपयोग क्यों किए? बोलो मैया। भगवान ने बाएं हाथ की छिंगली का उपयोग इसलिए किए कि राजा इंद्र को बताना चाहते थे श्याम जी कि अरे ओ इंद्र, इंद्र तेरे लिए मेरी बाएं हाथ की छिंगली ही काफी है, तेरे लिए बाएं हाथ की ही छिंगली है महाराज। जब बता ठाकुर जी के बाएं हाथ की छिंगली में जब इतनी ताकत है, पूरे हाथ में कितनी ताकत नहीं होगी? इसीलिए तो महाराज सदा हाथ को खुले रखना चाहिए, सदा ठाकुर जी के नाम के लिए खुला रखना चाहिए। ये मत सोचना कि हम सिर्फ दे रहे हैं, आ नहीं रहा। आप जितना दान करोगे, जितना दूसरों की इन हाथों से सेवा करोगे, भोजन खिलाओगे,
जल पिलाओगे, दूसरों की मदद करोगे, श्याम जी मेरे गोपाल जी कहीं ना कहीं तुम्हारी भी मदद करेगा प्यारे, कहीं ना कहीं तुम्हें भी खिलाएगा। भगवान पर अटूट विश्वास रखना चाहिए, लेकिन परम धर्म विश्वासदायकम फलम। प्रभु के ऊपर हमें अपनों से ज्यादा पूर्ण विश्वास अटूट रहना चाहिए, तब जाकर प्रभु हमारी इच्छा को पूर्ण करता है। विश्वास एक ऐसी चीज है भैया, अगर आप एक पत्थर को उठाकर पूजोगे ना तो भी भगवान उस पे दर्शन देते हैं। राजा था, एक राजा था, वह राजा का काम था कि रोज वन में शिकार खेलने जाना, और जिस मार्ग से वो जाता था उस मार्ग में एक घर पड़ता था, और वह घर में एक बालक था। वह एक काले से पत्थर को उठाकर रोज तैयार किया करता था। राजा जब वहां से जाता था ना तो वह बालक न राजा की ओर देखता था और न राजा को प्रणाम करता था। राजा ने 2-4 बार देखा, भाई ये बालक को देखो कितना अहंकार है, ना मुझे देखकर खड़ा होता है ना मुझे प्रणाम करता है। तो वह राजा ने एक दिन क्या किया, उस बालक के हाथों से वह पत्थर को छीनकर, काले पत्थर को छीनकर एक तरफ ले जाकर फेंक दिया। उस पत्थर को ले जाकर जैसे ही वह राजा ने एक तरफ ले जाकर फेंका, महाराज भगवान को बहुत जोर से तकलीफ हुई, बहुत जोर से तकलीफ हुई। अब यहां पर कहते हैं कि बालक भी कोई छोटा मोटा नहीं था, बालक भी कोई साधारण नहीं था, बालक भी बहुत चतुर था। इसीलिए तो कहते हैं महाराज छोटे महा खोटे। हमें आपको लगता है कि छोटा है, इसको बुद्धि नहीं होगी, लेकिन जितनी बुद्धि बड़ों को नहीं होती उससे 4 गुनी बुद्धि आज के समय पर छोटों को रहने लगी है। मोबाइल तोड़ टाड़ दो, बिगाड़ बुगुड़ दो, छोटों को दे दो, सुधार के दे देगा। आपसे कुछ जो चीज नहीं बनेगा वो आज के बालकों को, आज के युवाओं को बनने लगा है। तो मेरी माँ, मेरे भाई, वह बालक ने क्या किया, 2-4 कपड़ों को इकट्ठा किया, 2-4 कपड़ों के टुकड़ों को इकट्ठा किया, और इकट्ठा करने के बाद वह बालक ने जैसा राजा था वैसे ही राजा के आकार की मूर्ति बना ली। ध्यान से सुनना, मूर्ति बना ली, और मूर्ति बनाकर वह बालक ने रोड में फेंक दिया, मार्ग में। मार्ग में जब वह बालक ने मूर्ति को फेंक दिया ना, प्रतिमा बनाकर, तो जो भी लोग वहां से जाते थे तो उसके ऊपर जब पड़ते थे तो राजा को तकलीफ होती थी। वह कपड़े की मूर्ति को कम तकलीफ होती थी, किसको तकलीफ होती थी? राजा को। तो राजा ने सेनागढ़ों से कहा कि जब से मैं उस पत्थर की मूर्ति को फेंक कर आया हूं तब से मुझे दर्द हो रहा है, शरीर में तकलीफ हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह पत्थर में कोई जादू टोना रहा होगा? कोई जादू टोना रहा होगा? चलो चलकर देखते हैं। वह राजा सभी को लेकर उसी स्थान पर आया, और राजा ने देखा कि स्वयं के जैसे एक मूर्ति प्रतिमा मार्ग में पड़ी है। किसी व्यक्ति जब उसके ऊपर से गया तो तुरंत राजा को तकलीफ हुई, और जब तुरंत राजा को तकलीफ हुई तो राजा उस बालक को कहता है क्रोध करके कि अरे बालक, क्या तुझे बुद्धि नहीं है? मेरी प्रतिमा बनाकर तूने मार्ग में फेंक दिया है। उसके ऊपर जो कोई पैर रखता है तो तकलीफ मुझे होती है।
तो उस बालक ने कहा, प्रभु राजा क्षमा करना, जब कपड़े की मूर्ति में किसी ने पैर रखा तो आपको तकलीफ हुई? जब मैंने पत्थर की मूर्ति में भगवान को तैयार कर रहा था, तूने वह पत्थर की मूर्ति छीन कर तूने जो फेंका है, तो भगवान को क्या फेंकते समय तकलीफ नहीं हुई होगी? महाराज, क्या भगवान को क्या तकलीफ नहीं हुई होगी? तो यहां पर क्या सीखे हैं आप लोग कि जब कपड़ा की मूर्ति में राजा का दिल आ सकता है, तो क्या पत्थर में मेरी भगवान की जान नहीं आ सकती? मैया भगवान पत्थर मैया रोड में डाला हुआ है और एक पत्थर को आप घर के अंदर बिठाकर उसको पूज रहे हो। क्यों पूज रहे हो? क्योंकि उस पत्थर पर हमको विश्वास है। अगर पत्थर पर विश्वास ना होता तो क्या आप उस पत्थर को पूजते? आज मूर्ति शिव जी की जहां देखो वहां पर पत्थर की प्रतिमा बनी हुई है। आज आपको उस मूर्ति पर अटूट विश्वास है। जोर से बोलो राधे राधे, एक बार और बोलो। भाई, जब आपको उस प्रतिमा पर, उस पर आपको पूर्ण भरोसा है, तब तो आप पूछते हो ना। तो ये इसी प्रकार हमें भगवान पर सदा विश्वास रखना है। और जब तक मनुष्य को भगवान पर विश्वास नहीं होता, तब तक हमारा कोई कल्याण भी करने वाला पैदा नहीं होगा। बाबूजी, भगवान को जितना भी आप समर्पण करते हो ना, सारी चीज भगवान हमको वापिस कर देता है। एक भी चीज अपने पास। कल आपने देखा 56 भोग रखा था। कुछ बातें मैं जो आपसे शेयर कर रहा हूं, आपको जो मैं बता रहा हूं, उसको सुनकर एक कान से निकालना मत, थोड़ा अंदर प्रवेश करना। कल आपने 56 भोग की महिमा देखी। जब आप किसी मंदिर में भोग लगाते हैं तो वहां के पंडित जी लोग जो होते हैं वो पहले क्या करते हैं? पर्दा बंद करते हैं। पर्दा लगाकर ही भोग लगाया जाता है ना? अब जब ठाकुर जी को जब 56 प्रकार का पकवान लग रहा था ना भोग, तब भी भगवान के दरबार पर पर्दा लगाया गया। और जब पर्दा लगा, ठाकुर जी ने उस प्रसाद को स्वीकार किए, तो ठाकुर जी ने पर्दा क्यों बंद करते हैं? इसके ध्यान से सुनिए। पर्दा इसलिए बंद किया जाता है मैया, कि जो भोग ठाकुर जी को आप लोग खिलाते हो 56 प्रकार का, भगवान कहते हैं महाराज मैंने भी 56 प्रकार का पकवान स्वीकार कर लिया। अब जितनी थाली मेरे लिए सज कर आई थी, उतनी ही थाली में भक्तों के लिए भी सजा कर दूंगा। इसलिए पर्दा बंद करते हैं। भगवान को खाते समय हमें नहीं देखना चाहिए। ठाकुर जी को सदा भोग जब भी लगाएं तो आंख बंद करके ठाकुर जी को भोग लगाएं और ठाकुर जी से कहें कि प्रभु यह भोग को स्वीकार करिए, ये आपका दिया हुआ है, आप इसे स्वीकार करें। आपको क्या लगता है कि ठाकुर जी को सुंदर सजा रहे हैं, सुंदर खिला रहे हैं, सुंदर मंदिर बना रहे हैं, तो ठाकुर जी हमें स्वीकार कर रहे हैं? इतना सब चीज करने से भगवान आपको स्वीकार नहीं करेगा। भगवान आपको तभी दर्शन देवेगा, तभी भगवान आपको स्वीकार करेगा जब आपके मन में भाव जागेगा। ये सारी चीजें ठाकुर जी तभी स्वीकार करते हैं मैया, जब आपका भाव अच्छा हो। हम और आप जगन्नाथ जी को तो छू सकते नहीं, तो जगन्नाथ जी को जब हम छू नहीं सकते, तो कम से कम जगन्नाथ जी को आप मन से भाव से देख तो सकते हो ना? बताओ। इसलिए जीवन में सबसे पहले अपने मन में भाव पैदा करिए।
क्योंकि भाव का भगवान है और भगवान से भक्ति है और भक्ति से भगवान की शक्ति है। और जहां भगवान की शक्ति होती है, आप कहीं भी चले जाओ, आपके जीवन में कभी कोई बाधा पैदा होगी ही नहीं, कभी कोई बाधा नहीं होती। सबसे पहले ठाकुर जी के लिए हमें चाहिए विश्वास। बिना विश्वास के कुछ नहीं होगा। लाल जी महाराज के लिए आप विश्वास जगाओ, मन में विश्वास धारण करिए। श्याम जी तो कहते हैं मेरे भाई, बड़े भाग से यह मनुष्य तन पाया है। बड़े भाग जो हम मनुष्य तन हमें मिला, और यह मनुष्य तन मिलने के बाद अगर हम परमात्मा की भक्ति ना करें, ऐसा कोई कार्य नहीं है। एक बात हम और विशेष, लोग तरसते हैं भगवान को पाने के लिए, लोग तरसते हैं भगवान को पाने के लिए, लेकिन सच बताऊं, दुनिया में कोई ऐसा कार्य नहीं है, कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसा जग में है नहीं जो हर काम करना सके। चाहे आप हो चाहे हम हो, जग में हर व्यक्ति हर कार्य कर सकता, बस करने की प्रेरणा अच्छी होनी चाहिए। मैं ये दहेज के लान लाया हूं, अरे मैं बड़ा खुश हो गया था। प्रभु को आप जरूर अपनाइए, हम झूठ ना बोले। जो व्यक्ति प्रभु को अपना लेता है, अपना बना लेता है, सदा प्रभु उसके ही बनते हैं महाराज। मैं ज्यादा शब्द को ना लेते हुए छोटी सी लाइन में बस कहते हैं क्या, राधा मेरी सोमनी, मैं राधा जी को दास, और जन्म जन्म मोह दीजियो श्री वृंदावन को वास। और कहेंगे क्या, से एक मिनट गाइए, लगन क्या बात, कैसे गा रही मैया लोग पता है। लगन पड़ोस से बना बैठे, जो रिश्तेदार होंगे तो देखा जाए। कहेंगे हमारे साथ क्या, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। ला 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 ला। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा
तुझको वो याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, चुप चुप याद करते थे। लो अब पर्दा, लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। ओ कभी यह ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। कभी ये ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। लो अब सर्व हम बैठ खाए, जो होगा देखा जाएगा। लो अब सर्व खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। 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 अपना बना बैठे, जो होगा एक बार हाथ जोर से बोलो। तुम्हें बना जो बाबूजी आप लोग भी लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। बोला भी है आज, क्योंकि अच्छा सही बताओ कितने लोग चाह रहे हो कि हम जल्दी से भाग जाएं यहाँ से? एक ही चाह रही है बस, जिनने बुलाई वही भगाई। देख ले, सबने देख लिए कि ऑल इंडिया का व्यक्ति चाह नहीं रहा कि मैं इस गांव से जाऊं, लेकिन जिस व्यक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया वही कहता कि उठाओ 1.5 मिनट का भगो। तो मैंने बारात की तो बात ही नहीं बोला था।
तो देखिए 7 दिन कैसे चले गए पता नहीं चला। कल भर और कथा रहेगी, सुदामा चरित्र की कथा। परसों के दिन भगवान श्री ठाकुर जी का हवन पूजन और महाप्रसादी। कथा में जितने लोग आते हैं सुनने के लिए, आप महाप्रसादी पाओ चाहे मत पाओ, लेकिन 5 आहुति हवन की डालने के लिए जरूर आना है। ठीक है, क्यों डालने आना है बता दे, हम उसकी भी परिभाषा बता दे। हवन भगवान आपको और हमें 7 दिन प्रेम से भोजन दिया। ये जो बैठ के आप जो बैठ के कथा सुन रहे हो ना, ये भोजन के ही बराबर प्रसादी है, क्योंकि इसको सुन के आपका पेट तृप्त हो रहा है। आप इसको सुनकर अपने जीवन को भरपूर आनंद कर रहे हैं। भोजन किस लिए करते हैं? भोजन किस लिए करते हैं? भोजन इसलिए करते हैं कि हमारे पेट में आत्म संतोष हो, इसीलिए भोजन करते हैं ना। और कथा भी, पूजन पाठ जो आप घर में सत्यनारायण भगवान की कथा कराते हो, अनुष्ठान कराते हो, जाप करते हो, वो क्यों करते हैं? कि हमको संतुष्ट होए, हमारी आत्मा संतोष हो। तो ये भी वही है महाराज। इसलिए 7 दिन अगर प्रभु आपको प्रेम से भोजन प्रसादी दिया है, तो 8वें दिन हमें और आपको ठाकुर जी को खिलाने के लिए आना चाहिए। आप भंडारा खाओ चाहे मत खाओ, प्रसादी खाओ, लेकिन हवन के दिन 5 आहुति भगवान के द्वार पे जो यज्ञ होते, क्योंकि आपने 24 नाम में आपने सुना होगा कि एक अवतार और एक नाम यज्ञ पुरुष के नाम में भी है भगवान के, है ना। तो आप लोग परसों के दिन 5 आहुति हवन की, और उसके बाद ठाकुर जी को विश्राम घाट तक ले चलेंगे। जिन लोगों ने फर्स्ट दिन भागवत सर पे न रखे हों, तो उन लोगों को हवन के दिन रखने का यह सौभाग्य मिल जाएगा। और क्या चाहिए? उस दिन भी आपको सर पे भगवान का ग्रंथ रखने को मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये 3 चीज मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। बहुत अच्छी कथा बता रहा हूं। जिंदगी में ये जो स्थान बताया, इन स्थानों को जरूर प्रणाम करना। 3 स्थानों को जरूर प्रणाम करना। कौन कौन सा? ध्यान देना। 3 स्थानों को जरूर प्रणाम करना। पहला स्थान है मंदिर। कौन सा स्थान? पहला मंदिर। आप अगर कहीं जा रहे हो और जाते समय कोई मार्ग में आपको मंदिर मिल गया हो, मार्ग में कोई मंदिर दिखे, तो उस मंदिर के जरूर प्रणाम करना। उस मंदिर को जरूर प्रणाम करना। और मंदिर के अंदर आपके नजर नहीं पहुंच पा रही है ना, तो मत पहुंचने देना। लेकिन मंदिर के ऊपर जो कलश होती है ना, मंदिर के ऊपर जो कलश होती है, उस कलश को सदा हमको प्रणाम करना चाहिए। मंदिर के अंदर से ज्यादा महत्व है मंदिर के ऊपर जो कलश है, उस कलश को प्रणाम करने का। इसलिए हमें और आपको जो मंदिर की कलश होती है, उस कलश को प्रणाम अवश्य करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी, क्योंकि मंदिर का प्रणाम करने का अर्थ बता दे रहा हूं मैं, कि आपके मोहल्ले में अगर कोई मंदिर है भैया जी, और अगर आप मंदिर नहीं जा पा रहे हो, और मंदिर के सामने से भी अगर आप गुजर रहे हो, मंदिर के सामने से भी अगर आप जा रहे हो ना, तो वह जो फल आपको मंदिर के अंदर से मिलता है, वही फल आपको मंदिर के बाजू से जाने से भी प्राप्त होगा महाराज। मंदिर के बाजू से भी मिलेगा। इसलिए प्रणाम करना है आपको मंदिर की कलश को। अब ध्यान देना, दूसरा प्रणाम,
दूसरा प्रणाम करना है बाबूजी कि जब आप कहीं जा रहे हो और जाते समय आपको किसी का शव मिल जाए, किसी का शव मतलब बॉडी, किसी की मैयत अगर मिल जाए तो एक क्षण के लिए खड़े होना और खड़े होकर उस मैयत को प्रणाम कर कर ये कहना कि प्रभु दुनिया में था ये तो क्या किया क्या नहीं किया ये तो मैं नहीं जानता। ध्यान से सुनिए, दुनिया में था तो क्या किया क्या नहीं किया ये मैं नहीं जानता, लेकिन वो इस दुनिया से विदा लेकर वो अब तेरी दुनिया में आ रहा है, तू उसको अच्छा मार्ग देना प्रभु, तू उसको अच्छा मार्ग देना, ये कहना है आपको। ये कितने प्रणाम हो गए, कितने हो गए? 2। अब बच्चा तीसरा। अगर अच्छा लगे तो ताली बिल्कुल मत बजाना, अभी नहीं। ये तीसरा प्रणाम यह है बाबूजी कि जब आप कहीं जा रहे हो और आपको भागवत भगवान की या किसी भी पुराण की अगर आपको शोभा यात्रा मिले तो खड़े होना और प्रणाम करना, और प्रणाम कर कर ये कहना कि हे प्रभु ऐसी कृपा कर देना कि आज तू उसके सर पे है, एक ना एक दिन तू मेरे सर में भी जरूर बैठना, एक ना एक दिन तू मेरे सर में भी बैठना। ये प्रभु से आवश्यक है। किसी नदी, तालाब, कोई समुद्र इत्यादि मिले तो उन्हें भी हमें प्रणाम करना चाहिए। भगवान का वर्णन बहुत प्यारा है, इस चीज को याद रखिए। ये सारी कृपा ठाकुर जी आपको ही दे रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं रखे। कल गिरिराज जी धारण किए उंगली में, किसके लिए? हमारे लिए, अपने लिए। मां गिरिराज जी को जब उंगली में धारण किए हैं ठाकुर जी ने, तो समस्त गोपियां भगवान से कहती हैं वाह प्रभु तेरी माया तू ही जाने, तेरी लीला अपरंपार है प्रभु, तुझे हम जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए, बड़ी कृपा कर दी है आपने। गोपियों को लोभ बहुत जल्दी आता है, ध्यान से सुनना। गोपियों को लोभ बहुत जल्दी आता है। कोई बता दे कि फलाने स्थान में ऐसे से ऐसा होता है, वैसे से वैसे होता है, गोपियां तुरंत पहुंच जाती हैं। अभी आपने देखा है पूरे शिव जी के ऊपर इतनी सारी चीज चढ़ाकर आ जाते हो, लेकर जाते हो ढेर सारी चीज, और साथ में जाता है एक लोटा जल। बताओ, कभी कभी अपने ऊपर भी ये सारी चीज उपयोग करके देखो। मैं ये नहीं कहता कि आप शिव जी को मत चढ़ाओ, भगवान शिव त्रिलोकी नाथ हैं, चढ़ाइए आप, लेकिन जैसे आप अपने शरीर को सुंदर बनाते हो उसी प्रकार भगवान को भी सुंदर सजाया करो, सजाया करो। आप लोग क्या करते हैं? ढेर सारी चीज ले जाकर भगवान के ऊपर समर्पण करके आ जाते हो। बहुत सारी चीजों को आप स्पर्श छोड़कर उसके ऊपर चले आते हो। एक लोटा जल सारी समस्या का हल, और ढेर सारो रखो होगा मन में छल, तो कैसे होगा समस्या का हल? ये कभी सोचा क्या भगवान शिव जी तुम्हारे एक लोटा का भूखा है? भगवान शिव जी के पास का एक लोटा जल नहीं है?
है। अरे मरी मैया, भगवान शिव जी का नाम पहले गौर से समझो भी तो, उनका नाम है क्या? भोला। आप भगवान शिव सदा शिव महाकाल जटा गंगाधारा विराजमान, कैलाश के स्वामी जिनके कान कुंडल धर योग में, भगवान शिव के जैसे कोई हो ही नहीं सकता। भगवान शिव के गले में क्या टंगा है? क्या टंगा है? सांप। आप लोगों की भाषा में भगवान शंकर के गले में काल, और जो काल को अपने गले में धारण कर ले वही होता है जगत का महाकाल, वही है जगत का महाकाल। भगवान शिव लोकी त्रिपुंडधारी मृगछालाधारी जटाट भी गलत ज्वल प्रभावी पावित स्थले गले अलंब लंबितम भुजंग तुंग। भगवान शिव जी के जैसे दयालु ओगड़ दानी दुनिया में कोई नहीं। भगवान शिव जी कहते हैं मैया कि जो मनुष्य एक बार मेरा भाव से नाम ले ले, और भगवान के शिव के दरबार में जाकर कोई एक बार व्यक्ति एक बार शिव जी के मंदिर में जाकर प्रेम से राधा वल्लभ नाथ जी कह ले, राधा रमण जी कह ले, भगवान श्री रामेश्वर कह ले, या भगवान श्री कृष्ण का नाम ले ले, मेरा भगवान शिव तो वैसे ही भंडार भर देगा मेरे मैया। भगवान शिव जी वैसे ही भंडार भर देंगे। आप भगवान राम जी के दरबार में अगर जाओगे ना तो शिव जी का नाम लेना है। अच्छा एक बात पूछूं, शंकर जी और राम जी में बड़े कौन हैं? शंकर जी और राम जी में बड़े कौन हैं? शंकर जी और राम जी में बड़े, उनकी महानता बड़ी है, दोनों की महानता बड़ी, दोनों एक दूसरे को बड़ा मान रहे हैं, यही सबसे बड़ी बात है महाराज। ये दोनों को एक दूसरे को बड़ा मान रहे हैं। राम जी शिव जी को बड़ा मानते हैं, शंकर जी राम जी को बड़ा मानते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे को बड़ा मान रहे हैं, ये ही बहुत बड़ी बात है। गंभीरता से सुनना, क्योंकि मुझे पता है मुझे 2 दिन और चिल्लाने को मिलेगा, तीसरे दिन आप चिल्लाने नहीं दोगे, तो 2 दिन अच्छे से चिल्लाए। भगवान शिव जी और भगवान राम जी दोनों एक दूसरे को बड़ा मानते, यही इन दोनों की सबसे बड़ी महानता है। दुनिया में आप एक दूसरे को बड़ा मानो, ये बहुत बड़ी बात है मैया। ये मत कहना कि तुम हमारी उम्र में बड़े हो तो तुम हमसे बड़े हो। अगर बड़ा व्यक्ति छोटे को भी कह रहा है कि भाई तू हमसे बड़ा है, तो उसकी महानता देखो कि कम से कम वो तुमको बड़ा तो कह रहा है। बोलो हर हर। ऐसे से काम नहीं चलेगा, जोर से बोलो हर हर। कभी ठाकुर जी ने चाहा तो आप एक बार शिव पुराण भी सुनना। तो महान व्यक्ति वही होता है महाराज जो अपने आप में बड़ा। अच्छा ये बताओ, भगवान शिव जी ने कैसा तिलक लगाए? त्रिपुंड। भगवान शिव जी का तिलक है त्रिपुंड, और भगवान श्री राम जी का तिलक है सीधा। ये तिलक की परिभाषा आपको पता है? मैं रोज चिल्लाता हूं आप लोगों से, रोज कहता हूं कि सनातन धर्म की पहचान तिलक है, तिलक है, तिलक है। रोज तिलक लगाइए आप। लेकिन वो सियाने लोग कहते हैं ना कि पत्थर में सर पटक लेने से अपना ही सर फूटेगा, लेकिन लोगों के सामने पटकने से कुछ नहीं होने वाला है।
इस सनातन धर्म की पहचान है तिलक। इस तिलक से आपको बहुत सारे फायदा हैं, इस चीज को याद रखिए। जैसे ब्राह्मण अगर शिखा ना रखे, ब्राह्मण की चोटी, शिखा मतलब चोटी आपकी भाषा में, ब्राह्मण की चोटी ना हो तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण जनेऊ ना हो तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण गायत्री ना करे तो ब्राह्मण नहीं, ब्राह्मण संध्या उपासना ना करे तो ब्राह्मण नहीं। इसलिए हम सबकी एक पहचान है सनातन का तिलक। अब आप तो चोटी लगाओगे नहीं, आप तो पूजा पाठ ज्यादा कर, लेकिन कम से कम आप एक काम तो कर सकते हो कि जो मस्तक में रोज ये जो लाल लाल जो तिलक दिख रहा ना बीच में, ये लाल वाला रोज लगाया करो, लंबा लंबा तिलक लगाया करो। ऐसा नहीं कि आप वाइट लगाओ, वाइट नहीं भी लगाओगे चलेगा, लेकिन हल्का सा लाल एक लकड़ी को गीला करके कुमकुम से लगाइए। श्री जी हैं जिनके मस्तक में स्वयं श्री जी रहेंगी तो समझ लेना बिहारी जी तुम्हारे सदा साथ में है, मैया सदा साथ में है। और ये बताओ, कई माताओं ने हाथ उठाई थी कि हम अपने घर के द्वार में दीपक जलाएंगे। कितने लोगों ने जलाया? जितने हाथ उठे सब झूठे। कल यहां आपने हाथ उठाया था, कल आपने हाथ उठाया था कि हम प्रतिदिन घर के शाम के समय पर घर के द्वार में दीपक जलाएंगे। कितने लोगों ने जलाया है? जरा हाथ ऊपर करो। सही बोल रहे हो कि झूठ? देख लो, अब भगवान जाने सच और झूठ। उठाए तो इतने सारे थे हाथ, और आज हाथ उठ रहे हैं सिर्फ 5-6 ठो। तो अब बताओ, आप भगवान के सामने भी झूठ बोलोगे तो कैसे कल्याण होगा? सबकी आंखें बंद कर सकते हो, लेकिन बिहारी की आंखें कोई बंद नहीं कर सकता। इसलिए आप लोग भगवान के सामने जो हाजिरी लगाए हो हाथ उठाकर, भाई वो तुम्हारे लिए ही तो कहे हमने, कौन सा उसमें हमको फायदा है? प्रतिदिन आप लोग सांझ के समय पर घर के द्वार पे एक दीपक जरूर जलाएं, चाहे तेल का जलाओ चाहे घी का जलाओ, क्योंकि उसमें 2 फायदा है। एक तो नरसिंह भगवान प्रसन्न हो ही रहे, दूसरा आपके घर में लक्ष्मी सदा विराजमान रहेगी। तो ध्यान से सुनिए, बात थी तिलक की। बात थी तिलक की। भगवान राम जी तिलक लगाते हैं सीधा, और शंकर जी लगाते हैं त्रिपुंड। शंकर जी त्रिपुंड क्यों लगाते हैं? शंकर जी त्रिपुंड इसलिए लगाते हैं क्योंकि भगवान श्री राम जी की जो धनुष बाण है, एक बार भगवान शिव जी और राम जी बैठकर कह रहे थे कि आप कोई ऐसी चीज हमें दीजिए कि जिससे हम अपने जीवन में धारण करें। ध्यान से सुनिए, एक बार शिव जी और राम जी बैठकर विचार कर रहे थे, कह रहे थे कि भाई आप हमें कुछ ऐसी चिन्ह दीजिए, आप हमको कुछ ऐसी चिन्ह दीजिए। तो भगवान शिव जी ने बोले राम जी से कि प्रभु आप ऐसा करिए, जो आपके धनुष का जो आकार है वो आप मुझे दो, क्योंकि राम जी की सदा साथ में रहने वाली होती है धनुष। इसलिए भगवान का चंदन जो है वो आप देखना त्रिपुंडधारी है ना, सीधे ऊपर से फिर नीचे, नीचे से फिर ऊपर जाता है, बिल्कुल धनुष बाण के जैसे आकार है महाराज। उसके बाद भगवान श्री राम जी ने कहे कि अब हमें भी दे दो कुछ। तो भगवान श्री राम जी को त्रिशूल का चिन्ह दिया गया है। किस चीज का चिन्ह दिया गया है? त्रिशूल का। आजू बाजू प्रभु, बीच में शक्ति और नीचे चरण पादुका। तो ये लीलाएं का वर्णन है मैया। आप अपने जीवन में
परमात्मा के नाम का गुणगान स्मरण करो, गुणगान को समझो, प्रभु के लीला को समझिए। यहाँ पर सभी गोपियों ने भगवान से हाथ जोड़कर कही कि प्रभु, जिस प्रकार आपने गिरिराज जी को अपनी उंगली में धारण किया है, उंगली में धारण किया है, उसी प्रकार प्रभु हमारी भी यह इच्छा है कि कोई ऐसी लीला करें प्रभु की यह जीवन भी आपके चरणों में समर्पण रहे। ऐसी कोई महिमा करिए, ऐसा कोई कृपा बरसाइए कि जिससे प्रभु हम सदा आपके करीब रहें। तो मैया गोपियों से भगवान ने कहे कि हे गोपी, मांगो, क्या मांगना चाहती हो? तो गोपियों ने कही कि प्रभु, हमें आप ऐसा वरदान दीजिए कि एक न एक दिन आप हमारे साथ रास लीला करें। भगवान ने कहे कि हे गोपी, मैं आपको यह वरदान दे रहा हूं कि मैं समय से पहले कभी किसी को मिलता नहीं। और ये चीज आपको भी पता है कि मनुष्य को समय से पहले कोई चीज किसी को नहीं मिलती। जब समय आता है, समय मिलता है। जब समय बिहारी जी हमारे लिए बनाते हैं, तभी हमें एक दूसरे से परमात्मा जोड़ता है। ये मेरी और आपकी कृपा नहीं होती जोड़ने की, ये श्याम की कृपा है। ये हमारे गोपाल जी की, महाराज जी की कृपा है कि आप और हम एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे से हमारा काम होता है। तो समझे ना कि हर व्यक्ति को समय से पहले किसी को कुछ नहीं हासिल होता है। हर व्यक्ति को समय पर ही मिलता है। मैया ध्यान से सुनना, बच्चों से पानी बंटवाओगे तो जितना वो बांटेंगे नहीं, उससे 4 गुना हल्ला होगा। कोई बड़ा व्यक्ति पानी बांटे, तो ध्यान देना, गोपियों को भी भगवान ने यही कहे कि हे गोपी, मैं तुम्हारी सारी अभिलाषा को अवश्य पूर्ण करूंगा, लेकिन समय के पहले नहीं। समय जब आएगा तो मैं आपकी सबकी इच्छा को अवश्य पूर्ण करूंगा। और वह समय ठाकुर जी ने दिया था शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा का दिन दिया, और शरद पूर्णिमा का यह दिन देकर ठाकुर जी कहते हैं कि जिस दिन शरद पूर्णिमा होगी उसी अद्र शाम के समय मैंने गोपियों को दिया। गोपियों ने कही कि देखो प्रभु, अपने वचन से मुखरना नहीं, अपने वचन से पीछे हटना नहीं। और ध्यान से सुनना, भगवान जिसको एक बार वचन दे देता है ना, तो वो कभी पलटता नहीं। वचन तो दुनिया के लोग देकर पलट जाते हैं, दुनिया के मनुष्य पलटते हैं वचन देकर। रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे से भी ना जुड़े जुड़े गांठ बंध जाए। भगवान को अगर अपना मनाए हो, प्रभु से रिश्ता जोड़े हो, किसी को आपने अपना मनाए हो, तो ऐसा अपना बनाइए कि लाख दुश्मन उसके विषय में क्यों ना कुछ भी कहे, लेकिन हमें उससे दूर नहीं होना। यहां पर कहते हैं महाराज, गोपियों ने कही प्रभु आप अपने वचन से कभी पीछे हटना मत। गोपियों ने कही, ठाकुर जी ने बोले कि हे प्रिय, यह सांस जब तक है तो यह जवान आपकी पलटने वाली नहीं है। प्राण जाए पर वचन ना जाए। और यहाँ पर कहते हैं
जो मैं ऐसा जानती कि प्रीत करे दुख होए और नगर डिंडोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। ये वचन दिए, गोपियां सब अपने अपने घर को लौट के आ गई। सब गोपियां, ब्रज की गोपियां जितनी भी थी सभी अपने घर को लौट कर आ गई हैं महाराज। और जब सारी गोपियां लौट कर आ गई, उसके बाद उस समय आगे बढ़ता गया और समय बढ़ने के बाद शरद पूर्णिमा निकट आ गई। शरद पूर्णिमा आप लोग जानते होंगे ना, दुर्गा जी के बाद आती है, जहां तक खीर वीर कुछ रखते हैं छत में। खाने की चीज तो हम सबको याद रहती है। बोलो जोर से राधे राधे। एक बार और बोलो भैया लोग राधे राधे। कि जैसी प्रभु की मर्जी, धीरे धीरे समय बढ़ता गया, शरद पूर्णिमा निकट आने लगी। अब जैसे ही शरद पूर्णिमा जब निकट आई तो भगवान ने सोचा कि मैंने जो गोपियों को जो वचन दिया है उस वचन को पूर्ण करने के लिए तो मुझे उनको दर्शन देने के लिए जाना पड़ेगा। जैसे कि आज ये भागवत का संकल्प हमको 3 महीना पहले मिल गया। अब हमने अगर यह डेट इनको दे दिया है तो इस डेट में हमारे पास करोड़ रुपए की भागवत क्यों ना आए, लेकिन हमको इस डेट पर यहाँ पर ही करना पड़े। लाख रुपए की क्यों ना आए, लाइव कथा क्यों ना चलाएं, लेकिन हमारे लिए जो पहले जिसको हमने वचन दे दिया वो पहले हमारे लिए पहला आया, प्रथम। गोपियां को भगवान धीरे धीरे, अब भगवान ने शरद पूर्णिमा के दिन पीतांबरी धारण किए और पीला पीतांबरी धारण करके मेरे ठाकुर जी चल पड़े हैं शरद पूर्णिमा के दिन सभी गोपियों को दर्शन देने के लिए। गांव के पास एक सुंदर सा पहाड़ी थी, सबसे ऊंची अटाली थी। उस अटाली पर जाकर भगवान बैठ गए और जैसे ही ठाकुर जी वहां जाकर बैठे ना तो भगवान ने पीतांबरी धारण करने के बाद काला दुपट्टा लगाए हुए थे, उस काला दुपट्टे में बांसुरी खोचे थे ठाकुर जी ने। और मैया बांसुरी कमर से निकालकर जैसे ही ओंठ में लगाए ना, ओंठ में जैसे ही बांसुरी ठाकुर जी लगाते हैं, सीधे बैठो, जैसे ही बांसुरी की राग भगवान ने गाना प्रारंभ करी तो बताइए इतने लोग बैठे हैं, इतने लोगों में से ये बताओ कि बांसुरी की धुन को सुनकर सबसे पहले कौन आया? बताओ। बांसुरी की धुन को सुनकर सबसे पहले कौन आया? गाय। सबसे पहले जैसे ही बांसुरी बजी है बाबूजी तो सबसे पहले गाय आई। गाय, मोर, चिड़िया, मैना, बादल, बिजली, सभी लोग एक के बाद एक के बाद चले आए। जैसे आप लोग आ रहे हो, जैसे आप लोग आ रहे हो एक के बाद एक भागवत में, है ना? उसी प्रकार बांसुरी की धुन को जैसे ही बिहारी जी ने मुख में लगाकर गाए, सारे लोग बांसुरी की धुन में समा गए। इतनी कोमल बांसुरी की धुन बज रही थी कि ऐसा लग रहा था
कि बांसुरी की धुन में समा जाना। बंसी बजा के मोहिना, ऐसी सुंदर बांसुरी की धुन को सुन, जब समस्त जीव जंतु पशु पक्षी सबको यह बांसुरी की धुन को सुनने के बाद जब दौड़ कर आ गए, तो बाद में गोपियों के कान में आवाज गई है। बाद में गोपियों के कान में आवाज गई, तो ध्यान से सुनना भाई मेरे। बांसुरी की धुन जैसे ही गोपियों के कान में पहुंची, तो एक गोपी जो है वो रसोई पर भोजन पका रही थी, भोजन को चूल्हा पर छोड़ी दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है कुआं में पानी भरने को गई, कुएं में बर्तन को फेंकी। एक गोपी झाड़ू लगा रही थी आंगन पर, झाड़ू को फेंकी, दौड़ पड़ी। एक गोपी जो है वो अपने बालक को लेकर गोद में लेकर बैठी थी। एक गोपी अपने बेटे को लेकर गोद पर बैठी थी। जैसे ही बांसुरी की धुन को सुनी, बालक को नीचे रखकर वो भी दौड़ पड़ी। और एक सखी जो है वो शीशा के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही थी। मैया क्या कर रही थी? श्रृंगार। वह गोपी शीशा के सामने बैठकर श्रृंगार कर रही थी। जैसे ही बांसुरी की धुन को सुनी ना, तो जो माताएं, जो गोपी जो ओंठ में जो लाली लगाती है ना, बांसुरी की धुन में इतनी डूब गई कि ओंठों की जो लाली है वो आंख में लगा ली, और आंख का जो काजल है वो लगा ली ओंठों में। ओंठों की लाली आंख में लगाई, आंखों का काजल ओंठ में लगाई। इसीलिए भगवान ने गोपियों का नाम रखा है बाबरी। क्या रखा है? बाबरी। क्यों रखा है गोपियों का नाम भगवान ने बाबरी? क्योंकि गोपियां नारी जो होती हैं, नारियों को जल्दबाजी जल्दी होती है, जल्दबाजी जल्दी करने की होती है। अगर कुछ पता बस दो, जैसे अभी ठंडी का समय है, जो आराम से भोजन बनना इस समय जल्दी बनता होगा। भैया लोगों को अगर 11 बजे जाना होगा तो कहीं दो न बज जाए, उसके पहले जल्दी बनाकर भैया लोगों को दे दो। और वो अगर धोखा से अगर भैया लेट जा रहे तो देखो जी मैं सब निकाल के रख दी हूँ, खा के चले जाने। कभी कभी तो चाय बनाते समय गोपियां लोग ये भी गलती कर देती होंगी कि शक्कर की जगह नमक, नमक की जगह हल्दी। इससे गोपियों को बाबरी कहा जाता है। और आप और हम कितने लोग चाहते हो कि यह राष्ट्र हिंदू सनातन धर्म में सदा सनातन धर्म की रक्षा करते रहे? कितने लोग चाहते हैं? सही, सब लोग चाहते हो ना? ये सनातन धर्म को अगर बचाना है तो हमें और आपको एक होना है महाराज, एक होना है। और जब आप और हम एक हो जाएंगे तो स्वाभाविक है यह राष्ट्र हिंदू एक हो जाएगा। जो आज आप देख रहे हो कितना अत्याचार हो रहा है हमारे देश में, सबसे बड़ा अत्याचार लोग कर रहे हैं गाय के ऊपर, सबसे ज्यादा। माताएं लोग फ्रिज में रख रख कर 2-4 दिन का भोजन को रख रख कर कीड़े हो जाएं, महकने लगे, उसके बाद ले जाकर गाय को खिला देती है। कभी आप भी खाकर देखना, बड़ा स्वाद आता है। 2-4 दिन का बचा कुचा महकता हुआ ले जाकर गाय को खिला देते हैं। मेरे भाई, वो हमारी माँ है, हमारी माँ है, पृथ्वी हमारी माँ है। गाय को खिलाना है तो शुद्ध साधा भोजन खिलाइए, साफ भोजन खराब। जैसे आप खराब नहीं खाते हो, आप लोग तो कई लोग अगर भोजन करते समय मक्खी गिर जाती है तो भोजन अलग कर देते हो, तो बेचारी वो भी गाय है। अब बोल नहीं सकते तो बोल नहीं सकती बेचारी, तो क्या होता है, लेकिन हमें तो समझदारी होना चाहिए ना।
इसलिए आप लोग गाय को मां समझिए, वो हमारी जगजननी है मैया। कभी भी हो बचा हुआ भोजन हमें गाय को नहीं खिलाना चाहिए। वो बेचारी खा तो लेगी, लेकिन अंदर की आत्मा उसकी बहुत दुखी होगी। इस चीज को याद रखना, अंदर से वो बहुत दुखी होगी कि देखो खुद ताजा ताजा गरम गरम अच्छा अच्छा खा रहे हैं और मुझे बचा कुचा दे रहे हैं। मैं गौ रक्षा दल का अध्यक्ष माना, लेकिन मैं ये गाय का अध्यक्ष हूं। मैं जानबूझकर मुझे यह पदवी लिया हूं मैंने कि मैं सनातन धर्म के लिए मर मिटने के लिए मैं तैयार हूं। हम आधी आधी जब हमारी कथाएं नहीं होती ना, तो हम गांव-गांव शहर जाकर आधी रात में घूमते हैं कि कोई हमारी गाय के ऊपर अत्याचार तो नहीं कर रहा, कोई हमारी गाय को लेकर जा तो नहीं रहा है। अभी आपने बीच में सुना होगा सिवनी के पास एक ट्रक पकड़ा था, कोरई के पास, पेपर इत्यादि में छपा हुआ था, याद है ना आपको? तो गाय के ऊपर हमें सदा, अरे मोरी माँ, जिस व्यक्ति ने, जिस भाई ने, जिस बाबूजी ने गाय की परिक्रमा कर ली ना, तो ये समझ लेना उस व्यक्ति ने चारों धाम की परिक्रमा कर लिया महाराज, चारों धाम की परिक्रमा कर। इतनी बड़ी महिमा है गाय की। मुझे तो भगवा रक्षा दल बनाया गया था, लेकिन मैंने जानबूझकर गाय का लिया कि नहीं, जिंदगी मिली है, मनुष्य तन मिला है, संसार से मैं अगर जाऊंगा तो कुछ अच्छा काम करके जाऊंगा, बिना कुछ करे तो जाऊंगा नहीं। तो आप भी अपने मन में एक संकल्प करें कि गाय के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर, अपने माँ बहन भाइयों के ऊपर, परिवार रिश्तेदार के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके लिए हमें एक कदम अवश्य बढ़ाना है। तू एक कदम बढ़ाएगा, बाकी कदम मेरे गोपाल जी बढ़ा देंगे, पूरे कदम पे ठाकुर जी बढ़ाएंगे। अब बढ़कर तो देखो। और यहाँ पर मैया गाय गोपियां जो है सब बांसुरी की धुन कर सुनकर पहुंची हैं। एक गोपी जो है वह अपने पति के पैर दबा रही थी। बड़े सुंदर प्रसंग है। एक गोपी पति के पैर दबा रही थी। पैर दबाते दबाते बांसुरी की धुन को सुनी तो पति के चरण को छोड़ी और दौड़ पड़ी। तो पति ने उसको रोक दिया। अरे ओ बेट, अरे ओ, कहां? तो वह गोपी ने भी क्या कही पता है? मेरे वो आए। क्या कही उसने? मेरे वो आए हैं। पहले की नारी पति का नाम नहीं लेती थी, पहले की नारी पति का नाम नहीं लेती थी। वो यही कहते थे कि जाओ उनको बुला दो, फलाने के बेटा अपने पापा को बुला लो। आजकल तो डायरेक्ट नाम ले रहा है, राहुल इधर आओ। डायरेक्ट नाम लिया जा रहा है अब तो। लेकिन कभी भी पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति का कभी भी नाम नहीं लेना चाहिए। इस चीज को याद रखिए आप। और वेद व्यास जी महाराज जी कहते हैं कि जैसे ही वह गोपी को कहा गया कि कहाँ जा रही है, उसने कहा कि मेरे वो आए हैं। तो उस पति को क्रोध आया। वह कहता है कि तेरे वो आए हैं तो फिर मैं कौन हूं? जब तेरे वो आए हैं तो फिर मैं कौन हूं? अरे वो मतलब मेरे प्राण नाथ आए हैं, मेरे प्राण नाथ आए हुए हैं। तो फिर मैं कौन सा नाथ हूं? फिर मैं कौन सा नाथ हूं? वह कहती है कि तुम प्राण नाथ नहीं हो, जीवन के साथी हो। कौन हो?
जीवन के साथी हो, सुख दुख के साथी हो, पति परमेश्वर हो, लेकिन प्राणनाथ नहीं हो। और ये बात सही है, पति हो चाहे पत्नी हो, ये दोनों प्राण के साथी नहीं होते। होते हैं कि बताओ? प्राणनाथ किसको कहते हैं? ध्यान से सुनो, अच्छे से सुनो, कान खोलकर सुनो और चमड़ी बांध के रख लो, ठीक? प्राणनाथ कहा जाता है कि गोपी ने कही कि प्राणनाथ किसको कहते हैं? प्राणनाथ वो है जो जिंदा में भी मेरा बन के रहे और मरने के बाद भी मेरा बनकर रहे, वो होता है प्राणनाथ। वो होते हैं प्राणनाथ प्रभु। मैं प्राणनाथ आपको इसलिए नहीं कहती कि आपके मरने के पहले अगर मैं चली गई दुनिया से, आपके मरने के पहले अगर दुनिया से मैं चली गई ना, तो 2-4 महीना के बाद आप दूसरी ले आओगे। 2-4 महीना बाद आप दूसरी ले आओगे, तो आप प्राणनाथ कैसे हो गए? और अगर मेरे मरने के पहले तुम चले गए, तो मेरे घर वाले मेरा विवाह कहीं और कर देंगे। इसलिए प्राणनाथ नहीं हो आप। प्राणनाथ तो वो है जो जिंदा में भी आपका साथ दे और मरने के बाद भी साथ दे। पति होता है, पति जो है वो पत्नी के सुख दुख का साथी होता है। जैसा पति रखे वैसे में पत्नी को रहना चाहिए, पत्नी को जैसा पत्नी रखना चाहे वैसे को पति को रहना चाहिए। दोनों को एक दूसरे को एडजस्ट करते हुए चलना चाहिए, तो जीवन में कभी आपकी पटली बिगड़ने वाली नहीं है। अब वो कहे कि रोज मुझे शॉपिंग करना है, पति के पास जेब में है ही नहीं है, तो कहां से शॉपिंग कराए? तो मेरी मां, यहां पर वेद व्यास जी ने कहे कि गोपी ने जब यह उत्तर दी पतिनाथ को, तो पति ने कहा कि तू मेरे जीते जी तो हो। वह गोपी कहती कि जीते जी अगर मैंने प्रभु के दर्शन नहीं करी, मरने के बात तो कर सकती हूं। और यह कहकर वह गोपी ने उसी समय अपने प्राण को त्याग दी महाराज, और अपने प्राण को त्याग दी। अब यहां पर जैसे ही वह गोपी ने अपने प्राण को त्यागी ना भैया, तो यहां पर राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से पूछे कि हे प्रभु, वह गोपी ने अपने प्राण को क्यों त्याग दी? वो तो प्रभु को प्यार करती थी ना। तो भगवान कहते हैं, वेद व्यास जी ने बोले, को चाह रहा है भगवान उस पर डिपेंड नहीं होता। भगवान तो इस पे डिपेंड होता है कि वह भक्त मुझे मान रहा है, उसके लिए ये बहुत बड़ी बात होती है महाराज, ये बहुत बड़ी बात होती है। ये भक्तमाल की कथा बता रहा हूं, इसलिए भक्तमाल की कभी कभी 18 पुराणों में भक्तमाल की भी कथा सुनिए, वो पूरी कथा आपको बताया जाएगा कि भक्तमाल में क्या क्या है। इसीलिए तो बना हुआ है महाराज कि भगत के बस में है भगवान। और भगवान श्री हरि गोपियों ने भगवान के पास पहुंचकर चारों तरफ से उन्होंने भगवान को घेर लगा लिया। चारों तरफ से भगवान को घेर लगाकर सारी गोपियां एक दूसरे को पकड़कर नाचने लगी, ठाकुर जी को पकड़ के नाचने लगी। अब यहाँ पर एक प्रसंग आया है कि सभी गोपियों के बीच में एक गोपियां बैठी थी बेचारी, जिसको नाम रहो राधा रानी। सारी गोपियों के बीच में जब उन्होंने देखा कि भगवान तो आज हमारी तरफ देख ही नहीं रहे, तो भगवान ने अपने एक एक अवतार सारी गोपियों के सामने प्रकट कर दिए, और स्वयं मेरे ठाकुर जी राधा रानी को लेकर वहां से लुप्त हो गए। बोलो राधा रानी सरकार की। राधा रानी को लेकर ठाकुर जी वहां से लुप्त हो गए। एक वृक्ष के झाड़ के पास पहुंचे।
एक वृक्ष के झाड़ के पास जाकर बैठे प्रभु राधा रानी के चेहरे में फूल लगा हुआ था। फूलों को एक तरफ निकाल कर रख दिए भगवान ने। अब जब जितने अवतार भगवान ने सभी गोपियों के पास रखे हुए थे ना, वह भी धीरे धीरे सारे लुप्त हो गए। जब सारे अवतार जब लुप्त होने लगे ना, तो एक दूसरी गोपियां एक दूसरे से आपस में पूछ रही, हरी गोपी ये तो बता तूने क्या भगवान को देखी? दूसरे ने कही तूने देखी, तीसरे ने कही तूने देखी, चौथी कहती है अरे गोपियां एक दूसरे से पूछ क्यों रही हो? हमने तो देखा था तू उनके हाथ पकड़कर नाच रही थी, तू कमर पकड़कर नाच रही थी, एक अपने कंधे उनके सर पे रखकर नाच रही थी, फलाना ढिकाना। सारी गोपियां एक दूसरे से आपस में बात करती हैं। फिर एक गोपी कहती है कि आपस में झगड़ने से कोई फायदा नहीं है। हम सब के गोपियों के बीच में एक गोपी और थी जिसका नाम है श्री राधे, और श्री राधे यहाँ पर नजर नहीं आ रही है। मतलब ये कि हमसे ज्यादा भगवान हमारे प्रभु को श्री राधा रानी प्रिय है। इसलिए ठाकुर जी ने राधा रानी को लेकर यहाँ से लुप्त हो गए हैं। और भगवान कहते हैं मैया गोपियां भगवान को ढूंढते 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 उसी वन में गए जहां पर गोपियों को वह फूल दिखा। जय फूल को भगवान ने राधा रानी से के सर से निकालकर एक और फेंके। सारी गोपियां ढूंढ रही हैं। कोई गोपी, एक गोपी यमुना से पूछी, एक गोपी पेड़ से पूछी, एक गोपी पीपल के वृक्ष से पूछी, तो एक गोपी गाय से पूछ रही कि मेरे प्रभु को किसी ने देखा है, देखा है। और कहती हैं पर पूरी गोपियां क्या आजा रे हो आजा रे हो आजा रे हो आजा रे। हाय छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, पीपल की छाँव में आजा राधा दोनों रास रचाए। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधे दोनों रास रचाए। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में, छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा रानी रास रचाए हो। छोटे से गाँव में पीपल की छाँव में आजा राधा रानी रास रचाए। कह रही हैं गोपियां रोते रोते आंखों से रुदन को पहुंच रही हैं और कहती हैं क्या? तेरे बिन रहा न जावे रे, तेरे बिन रोया न जावे रे, तेरे बिन रहा न जावे रे, तेरे बिन रोया न जावे रे। ओ तेरे बिन रहा न जावे रे, तेरे बिन रोया न जावे रे, तेरे बिन रहा न जावे रे, तेरे बिन रोया न जावे रे। ओ आजा रे आजा रे ओ आजा रे
जब बाजे तोहरी बसुरिया राधा नाचे साधा थैया हो जब जब बाजे तेरी मुरलिया राधा नाचे साधा थैया राधा नाचे साधा थैया बांधे हैं घुंघरू छन 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 बांधे हैं घुंघरू राधा के पाँव में बांधे हैं घुंघरू राधा के पाँव में आजा राधा दोनों रास रचा